हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के बारे में और आज हम उसी से कनेक्ट करके टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो होता है जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे हम x की पावर की बात करें, वहां पावर से मल्टीपल करके पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते थे, यहां पावर को बढ़ाकर पावर को नीचे लिखते हैं। देन तो यहां स्टार्ट करते हैं। चलो, इंटीग्रेशन है कैसे होता है। हमारे पास कोई फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स और हमने पढ़ा था कि एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या डिफरेंशिएशन कर दें? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। अब एक काम करो, यहां से डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश इंटू एक्स इंटू डी एक्स को मैंने मल्टीपल में कर दिया। देन क्या प्लेस कर दे हम? इंटीग्रेट इन बोथ साइड, इंटीग्रेट इन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो यहीं से अगर मैं इंटीग्रेशन करूं बच्चा, तो यहां से आएगा डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? अब यहीं पर मैं अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या आएगा? डी वाई का कभी भी याद रखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट कर रहे हो तो सिर्फ वाई नहीं मिलता है, सिर्फ y नहीं मिलता है, y का डिफरेंस मिलता है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? y1 से y2 तक, x1 से x2 तक। तब यहां से क्या आ जाएगा? y लिमिट ऑफ y1 से y2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वैसी जो भी दे रखा होगा आपको वो रख लेंगे, f डैश x इंटू डी एक्स रख देंगे बच्चा। यहीं से क्या आ जाएगा? अपर लिमिट रखेंगे y2 माइनस के y1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 f डैश x इंटू डी एक्स। याद रखना एक्चुअल में क्या देता है इंटीग्रेशन? एक डिफरेंस देता है, याद रखना, क्योंकि बच्चे इस यहीं पे भूल जाते हैं, सीधा निकाल देंगे। आप इनिशियली कहां पर हो कहां पर नहीं हो वो भी पता होना चाहिए, वो हम बात करेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में। तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा होना और चैप्टर्स में चलता रहेगा, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो यहां से इसको ये भी कह सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू x1 से x2 f डैश x इंटू डी एक्स। या फिर अगर मैं कह दूं बेटा y1 इफ y1 इज इक्वल टू 0, देन ये बन जाएगा y और y2 इज इक्वल टू मैं कह दूं y, तब बन जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 f डैश x इंटू डी एक्स। ये बनेगा बच्चा, ये बन जाएगा आपका यहां से यहां तक इंटीग्रेशन। क्लियर है चीज? ये इंटीग्रेशन जनरली हम याद ये रखते हैं, y इज इक्वल टू कोई भी क्वांटिटी, हम वेलोसिटी से हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेट करेंगे, एक्सेलरेशन से हम निकालेंगे वेलोसिटी, इंटीग्रेट करेंगे। तब याद रखना जब इंटीग्रेट हम करते हैं तो डिफरेंस आता है, ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में यूज हुआ है, नीट में भी और आईटी में भी तो होता ही होता है यूज, इंटीग्रेशन का मेन पार्ट है वो तो। हाँ, तो यहां से अगर हम बात करें y x2 से x1, इसी को बोलते हैं, कोई भी क्वांटिटी हो इसी इंटीग्रेशन को बोलते हैं, इसी जो इंटीग्रेशन आ रहा बच्चों, ये y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2, जो भी लिमिट दे रखी हो एफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसी को बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब किसका एरिया होगा? जो भी क्वांटिटी हमारे पास राइट हैंड साइड में यूज हो रही होंगी उनका एरिया। मान लो हमारे पास वेलोसिटी यूज हो रही है और हमारे पास टाइम यूज हो रहा है, तब वेलोसिटी और टाइम का एरिया हो जाएगा। तो वहां हमारे जहां जैसे चैप्टर के साथ चलेगा वैसे हम वैसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर? इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कोई मेरे पास कोई फंक्शन है, इसका एक बार क्या कर दूं बच्चों? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? पावर को कम करना। क्लियर? और मैं बात कर लूं यहीं पे कोई फंक्शन आएगा एफ डैश एक्स,
यहां से क्या निकल के आएगा, फिर एक बार और कर दूं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, और बच्चों इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पावर को इंक्रीज करना। तो फिर से क्या आ जाएगा, एफ एक्स ही आ जाएगा। मतलब कि किसी भी फंक्शन को अब एक बार डिफरेंशिएट करो, देन इंटीग्रेट करो, तब फंक्शन आ जाएगा। या फिर किसी फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन करो, देन डिफरेंशिएशन करो, देन फिर से हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर लिमिट नहीं दे रखी है ना, लिमिट नहीं दे रखी, अगर लिमिट नहीं दे रखी है तब जो यूज करते हैं y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, जो भी हो, इंटू प्लस सी। अगर हमारे पास ये लिमिट ना दे, अगर इतना दे रखा था, लिमिट दे रखी थी तब तो ठीक था, लेकिन अगर यहां लिमिट ना दे, ये लिमिट ना दे, तब आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट का एडिशन करना पड़ेगा, ये याद रखना है। जैसे वैसे तो आपका यहां जरूरत पड़ती नहीं है, फिजिक्स में कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बेसिक मैथमेटिक्स में, लेकिन हाँ जब आईआईटी वाले पढ़ते हैं तब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है इस कांस्टेंट की, वो जरूरी होता है ऐड करना। इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, मतलब कि डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है एक, यहीं से बोल देता हूं डेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा, यहीं से ऊपर नाम दे देता हूं, चलो ऊपर ही नाम दे देता हूं, ये जो आ रहा है निकल के ना, ये इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, अगर लिमिट दे रखी है तब डेफिनिट, और लिमिट नहीं दे रखी है तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर। अब यहां पर भी हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लेते हैं बच्चों, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, जैसे एक तरफ मैं लिख देता हूं, एक काम करता हूं मैं, एक तरफ लिख देता हूं फंक्शन एफ एक्स, ठीक, ये रहा, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर से मैं एक कॉलम और बना दे रहा हूं फंक्शन का, क्योंकि हो सकता नीचे तक ना आए, एक कॉलम और बना दे रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, हमने एफ डैश यूज कर लिया वो, क्योंकि डिफरेंशिएशन के थ्रू हमने कैलकुलेट किया था। एफ डैश हो, एफ एक्स हो, जो भी आपको दे रखा हो उसको फंक्शन आप ट्रीट करोगे, है ना। चलो देखते हैं, पहला होता है सबसे पहले बेटा एक्स की पावर एन का। देखो वहां क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, पावर पहले मल्टीपल करते थे, यहाँ पावर पहले मल्टीपल नहीं करना, यहाँ पहले पावर को बढ़ाना है, वहां बाद में पावर को घटाते थे, यहाँ पावर को पहले बढ़ाना है। पावर को पहले एक बढ़ा दिया, और जितनी बढ़ाने के बाद बनी है उसको नीचे लिखना है। मान लो 2 पावर थी तो कितनी बन जाएगी, 3 अपॉन, मान लो 4 है तो 4 में एक ऐड करो, 5 बटका 5, ये आ जाएगा। 6 है तो 7 बटका 7, माइनस में भी होगी तब ऐड करेंगे। क्लियर, एक्स की पावर एन। हाँ, अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स आता है। क्या आता है, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता था या 1 आता था। अगर कांस्टेंट है तो उसके साथ इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट सी है, अगर हमने मान लिया कांस्टेंट सी है तब क्या देंगे, सी एक्स, उसके साथ क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। क्लियर। चलो, और अगर एक्स है तो एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ाओ और पावर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। क्लियर। जैसे e की पावर x का वहां e की पावर x रहता था, यहां भी इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x होता है। और e की पावर ax अगर है तो वहां e की पावर ax वैसे रहता था, a का मल्टीपल कर देते हैं, a का डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। वहां पर ln का डिफरेंशिएशन जो होता था 1/x होता था, यहां 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा ln x होगा। वहां पर साइन का डिफरेंशिएशन कोज होता था, यहां इंटीग्रेशन भी कोज होगा, लेकिन वहां प्लस का होता था, यहां माइनस का कोज एक्स होगा। वहां कोज का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन होता था, यहां इंटीग्रेशन भी साइन होगा लेकिन प्लस का होगा, कोज एक्स का प्लस का साइन एक्स होगा। क्लियर।
वैसे वहां tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता था, यहां sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन tan x होगा। वहां sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता था, यहां sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। वहां पर कोट x का माइनस के कोसेक स्क्वायर x होता था, यहां कोसेक स्क्वायर x का माइनस के कोट x हो जाएगा। जैसे वहां पर कोसेक x अगर इंटू कोट x है तो माइनस के कोसेक x हो जाएगा। क्लियर है? ये बेसिक फॉर्मूलाज है, लेकिन मैं अगर आपको यहां मार्क कर दूं कौन से ज्यादा यूज होते हैं, तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला कांस्टेंट वाला x का और e की पावर x का आपका यूज हो सकता है, लेकिन बहुत कम यूज होता है। हाँ हुआ है, लेकिन ये नहीं कहूंगा नहीं हुआ है, लेकिन है ना, एक आध बार हुआ है। और साइन का आप याद कर लेना और कोस का याद कर लेना, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। 4-5 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, यहीं से काम हो जाएगा। यहीं से बात कर लेते हैं हम रूल्स, सम रूल्स की बात कर ले हम। जैसे वहां पर था अगर हमारे पास इंटीग्रेट करना है दो फंक्शन का एफ एक्स प्लस माइनस के जी एक्स, ठीक, एफ एक्स प्लस माइनस के जी एक्स इंटू डी एक्स, तो वहां पर भी अलग अलग लगा देते थे, यहां पर भी अलग लगा दो। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स, अलग अलग डील कर लो। वैसे वहां पर दो फंक्शन का मल्टीपल था एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। ये वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में, लेकिन लिख दे रहा हूं बस मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन मैथ वालों को बहुत जरूरत पड़ती है जो आईआईटी वाले होते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो ये टोटल क्वांटिटी आएगी इसका एक बार और इंटीग्रेशन। ये आता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? अच्छा, यहां पर एक छोटा सा एक और मैं एक वो चीज बता दे रहा हूं, क्या कभी कभी जरूरत अगर पड़ जाए, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं आपको क्योंकि एक्स की पावर का होता है, तो इसमें फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास, फंक्शन आ रहे हैं आपका लॉगरिथमिक आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, तो किसको कहां ऑर्डर लगाते हैं, तो इससे याद रखना, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। आई एल ए टी, मैं लेट कह दूं, क्या कह दूं मैं? लेट। आई फॉर होता है इनवर्स फंक्शन, जैसे टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, साइन इनवर्स, उन फंक्शन को बोलते हैं। एल फोर होता है लोगरिथमिक फंक्शन। ए फोर होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। टी फोर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन। और ई फोर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये वैसे बेसिक मैथमेटिक्स में फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आईटी वालों को जरूरत पड़ जाती है, बस मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं। जैसे टेन इनवर्स किस टाइप का होगा? टेन इनवर्स एक्स टाइप का होगा। लोगरिथमिक किस तरीके का होगा? जैसे ln x हो गया। एल्जेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर, पाई स्क्वायर, इस तरीके के फंक्शन होंगे वो कहलाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स हो गया, कोज एक्स हो गया, इस तरीके हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, इस तरीके के फंक्शन जो कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल कहलाते हैं। क्लियर? यहीं से अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन, ये अलग अलग नाम होगा चैप्टर्स के अंदर। इंटीग्रेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना। यहीं से अगर मैं बात कर लूं, सपोज दैट मेरे पास नंबर 1 क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू सपोज दैट 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। अगर यहां पर लिमिट भी दे दे आपको फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 में इंटीग्रेट करा है, देख लेते हैं। तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन को मैंने सपोज दैट i बोल दे रहा हूं, तो i y इंटू डी एक्स। क्लियर। लिमिट क्या रखेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। क्लियर। यहां से एक ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 इंटू डी एक्स। कैसे इंटीग्रेट करेंगे ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा, वैसी रहने दो, कांस्टेंट को वैसी कोई टच उच नहीं करना, वैसी रखना है। पावर को इंक्रीज करो, पावर कितनी थी 2, तो 2 में इंक्रीज करो 2 प्लस के 1, कितना बनेगा 2 प्लस के 1 कर दिया। इतना क्लियर। अपॉन में पावर आ गई, प्लस 2 बाहर रहने दो, पावर में एक बढ़ाओ 1 प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस के 1 बन गया। प्लस कांस्टेंट को वैसे रखा और मैंने कहा कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और बाहर आप रख दोगे लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। यहां से बेटा बन जाएगा ये 3 से 3 कटेगा, कितना बनेगा x क्यूब, प्लस 2 से 2 कटेगा, बनेगा x स्क्वायर प्लस के 1। कहां से कहां तक लिमिट है बेटा, 0 टू 1 में लिमिट है, पावर नहीं है, 0 टू 1 में लिमिट है। पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट। हमेशा क्या रखते हैं पहले, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या रखेंगे बच्चा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0। तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 1 प्लस के 1 3। अच्छा सपोज दैट आपकी कोई लिमिट और दे दे, जो मन चाहे वो लिमिट दे सकता है, कोई भी लिमिट दे दे। लिमिट और कुछ देता तब यहां सिर्फ इफ लिमिट क्या हो जाए, लिमिट x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2 हो जाती है अगर तब, तो इंटीग्रेशन तो यही आता। आई क्या आता है, x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। बस लिमिट क्या हो जाती बेटा, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 हो जाती है, लिमिट भी ये हो जाती बस। आप कैसे प्लेस करोगे, आप यहां से पहले अपर लिमिट रखो, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अच्छा 1 नहीं होगा यहाँ बेटा, x रह गया, x रह गया, x रह गया ऊपर, x रह गया, x रह गया, सॉरी यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ पर x था, अब ठीक है। और यहाँ पर कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। अब आंसर ठीक है, ऊपर वाला आंसर में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 1 1 आ रहा था, इससे कोई दिक्कत नहीं हुई ना। x 2 का क्यूब माइनस के, लोअर लिमिट रखो सारी जगह 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 1। क्लियर। तो आई कितना बन जाएगा बेटा, 2 2 सा 4 2 सा 8 प्लस 2 2 सा 4 प्लस के 2 माइनस 1 1 1 3 आ जाएगा। कितना बन जाएगा, 8 और 4 12 और 2 14, 14 माइनस के 3 कितना बन जाएगा बच्चा, 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से लगा देंगे। और क्वेश्चन उठाते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से y इज इक्वल टू 6 x की पावर कर देते हैं आपका 2 ही, प्लस x की पावर माइनस के 2 प्लस 3x। सपोज दैट इस तरीके से कर लें, 3x की जगह कर लेते हैं, चलो यहाँ 2 रख देते हैं, चलो 2 कर लेते हैं। और लिमिट जो मन चाहे वो रख लो, जो भी मन चाहे लिमिट। सपोज दैट x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2 रख दें, यही रख देते हैं। फिर से इंटीग्रेट करें बेटा, फिर से आई क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स रख देंगे। लिमिट कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, जो दे रखी होगी वो रखना। 6x स्क्वायर प्लस के x की पावर माइनस के 2 प्लस के 2x इंटू डी एक्स। क्लियर। अब मैंने क्या कहा बेटा, कांस्टेंट को वैसे ही रहने दो, रहने दिया। अब एक काम करो, पावर को एक बढ़ाओ, पावर को एक बढ़ाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3 अपॉन 3 प्लस, अब x की पावर कितनी है बेटा, माइनस के 2 है। एक पावर बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस के 3 नहीं बेटा, माइनस में पावर है तो एक बढ़ानी है, तो माइनस के 2 में एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 1। तो x की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस के 1, ये करना है बिल्कुल। 2 इंटू एक्स की पावर एक बढ़ा देंगे, 1 है तो कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन 2
लिमिट कहां से कहां तक है बेटा 1 to 2, 3 2 जा 6, 2x क्यूब प्लस यहां से बेटा माइनस का आएगा तो माइनस का मैं यहां ले रहा हूं, एक काम करें माइनस का मैं यहां ले रहा हूं, और यहाँ x की पावर माइनस के 1 बचेगी तो नीचे 1/x हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा x स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक बेटा 1 to 2। अब यहाँ पर आप प्लेस कर लो लिमिट 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 रख दो बेटा, 2 सारी जगह 1 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस के 1/2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 माइनस के 1 1 से 1 कटेगा, माइनस के 2 बचेगा बेटा है। 16 और 4 20 माइनस के 2 18, 18 माइनस के 1/2 तो कितना आ जाएगा बेटा 18 माइनस के 1/2, 18 2 जा 36 माइनस के 1/2 तो कितना आ जाएगा बेटा 35/2, 35/2 इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपली मैं एक क्वेश्चन और मैं करके दिखा रहा हूं, और इसमें देखो हम डायरेक्ट करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, बड़ा आसान तरीके से इंटीग्रेशन हो जाता है। y इज इक्वल टू जैसे 6x की पावर 2, या चलो और ले लेते हैं कोई 6x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 6x, ये सपोज डेट लें, कोई भी ले लें, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, तो वो इंटीग्रेशन, अच्छा एक फ्रैक्शन भी ले लें, चलो एक फ्रैक्शन भी ले लेते हैं, यहाँ 1/2 कर दिया, चलो फ्रैक्शन भी ले लिया ना, जो बन चाहे वो दे दे पावर। अब मैं इंटीग्रेशन करना बता रहा हूँ, क्योंकि लिमिट रखना तो हम रख ही लेंगे, अपर रखो देन लोअर हो, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना। तो आई क्या आएगा इसका, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करो, देखो देखो कांस्टेंट को वैसे रहने दो, x की पावर 3 बेटा एक पावर बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 4, जो पावर बनी उसको नीचे लिख दो, प्लस 3, 2 पावर है एक पावर बढ़ाओ, कितनी बनेगी 3/3 प्लस 6, x की पावर 1/2 है तो माइंड में ऐड करो बेटा 1, तो 1/2 में 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 3/2, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, बड़ा सिंपल तरीका है। तो आई आ जाएगा बेटा 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा बेटा, 3 से 3 कट जाएगा, और 3 2 जा ऊपर बचेगा, यहाँ से आ जाएगा बेटा 3/2 x की पावर 4 प्लस x की क्यूब प्लस यहाँ से बन जाएगा बेटा 2 पड़ जाएगा 2 2 जा 4 x की पावर 3/2, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये कब यूज करना है, जहां जहां हमें डिफरेंशिएशन की बात इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़े, या फॉर्मूले में हमसे कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन को कहे, या फिर एरिया अंडर द कर्व कह दे, तब हमें किसको निकालना पड़ेगा बच्चा, इंटीग्रेशन को निकालना पड़ेगा। बड़ा ही सिंपल सा तरीका। अच्छा यहीं पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में बता दूं। इंटीग्रेशन में मेरे को एक चीज पता चला, डिफरेंशिएशन पावर को कम करता है, इंटीग्रेशन पावर को बढ़ाता है। तो मैं कुछ एक टेबल सा बना दे रहा हूं आपके लिए, जैसे यहां फंक्शन और डिफरेंशिएशन के बाद, और उसी फंक्शन का क्या करें हम, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, जो भी फंक्शन हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ध्यान से देखना, बड़ा प्यारे से रिजल्ट निकल के आते हैं यहां से, और इसको अगर याद रख लो ना मजा आ जाएगा, बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा। कैसा आएगा देखो, ध्यान से देखो, अगर मान लो नंबर 1, अगर मान लो फंक्शन आपके पास क्या है बेटा, लीनियर टाइप का फंक्शन है। लीनियर का मतलब क्या है, पावर 1 है। फंक्शन क्या है बेटा, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा, डिग्री 1। लीनियर का मतलब होता है बेटा डिग्री 1। अगर डिग्री 1 है तब एक काम करेंगे, हमारे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पावर कम। तो पावर कितनी बन जाएगी, 0। 0 का मतलब 1। दैट मीन्स हमें ग्राफ जो प्राप्त होगा यहां पर वो मिलेगा बेटा कांस्टेंट ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बड़ी अच्छी सी चीज बता रहा हूं मैं। वैसे अगर लीनियर ग्राफ है, पावर 1 है, तो एक पावर बनेगी, पावर 2 हो जाएगी। 2 का मतलब होता है बेटा क्वाड्रेटिक। कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक, या इसी को बोलते हैं पैराबोलिक। यहां पर डिग्री कितनी होगी बच्चा,
डिग्री जो होगी वो होगी 2। मतलब कि यहां पर देखो, ध्यान से देखो, मैं कैसे बता रहा हूं। अगर ग्राफ जो होगा कुछ लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, या तो ऊपर जाएगी, हो सकता है लाइन नीचे आएगी, हो सकता है कैसे भी हो सकता है। अब इसमें अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट। यहां से अगर हम बात करें तो ग्राफ कैसा बन जाएगा बच्चा, कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। यहां पे बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, उसी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर रखा है, या तो ग्राफ ऊपर पैराबोला बनेगा, या फिर यहां बनेगा, या फिर यहां बनेगा, या फिर यहां बनेगा। वो डिपेंड ऑन गिवन सिचुएशन पर रहेगा। क्लियर। वो मैं ग्राफ्स में आगे डिस्कस भी करूंगा, कौन कौन से ग्राफ कौन से होते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। ये किसकी बात की बच्चा, हमने लीनियर की बात करी। अगर ग्राफ क्या है बेटा, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या डिग्री जीरो। डिग्री क्या कहते हैं, डिग्री जीरो, डिग्री जीरो। डिग्री बेटा जीरो है, तो डिग्री जीरो की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ किस तरीके का होना चाहिए, ग्राफ कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ये कांस्टेंट ग्राफ है। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन में बात करूं तो यहां आ जाएगा नो ग्राफ, कोई ग्राफ नहीं होगा, सिर्फ ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनेंगे, कोई ग्राफ नहीं होगा। यहां की बात करें, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की एक पावर बनेगी, यहां बन जाएगा लीनियर। क्या बन जाएगा, यहां लीनियर ग्राफ बन जाएगा, लीनियर फंक्शन बनेगा। लीनियर का मतलब डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी 1। दैट मीन्स कैसा बनेगा, कुछ कुछ इस तरह से बनेगा, या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ। वो डिपेंड करेगा गिवन सिचुएशन। लेकिन इतना पता है लाइन ऊपर जाती है, लाइन नीचे आती है अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करें तब। वैसे अगर मैं बात करूं, वैसे अगर मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, लीनियर हो गया। सपोज दैट मैं कह दूं पैराबोला, पैराबोलिक। पैराबोलिक की मतलब डिग्री, या क्वाड्रेटिक भी क्या देते हैं, डिग्री कितनी हो, डिग्री कितनी हो 2। कैसे ग्राफ होगा, ग्राफ जो होगा ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी, जैसे मन चाहे वैसे ग्राफ हो सकता है। लेकिन इतनी पता है पैराबोला की तरह होगा, क्वाड्रेटिक होगा। डिफरेंशिएशन मतलब कि पावर एक कम करेंगे, तो पावर एक दो की कम करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, लीनियर बनेगा। क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। और लीनियर का मतलब है, लीनियर का मतलब है डिग्री, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1। इक्वेशन में भी हम वैसे ही लगाएंगे, डिग्री इक्वेशन में एक्स की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होगी बेटा, 1 होगी। क्लियर। यहां से कैसा बनेगा ग्राफ, कैसा बनेगा ग्राफ, या तो ऊपर बनेगा या ग्राफ नीचे बनेगा, डिग्री 1 का। क्लियर, यही से बात कर रहे हैं। या क्यूबिक बनेगा, कौन सा, क्यूबिक बनेगा, क्यूबिक ग्राफ बनेगा। क्यूबिक का मतलब डिग्री कितनी होगी बच्चा, डिग्री जो होगी वो 3 होगी। कैसे हो सकता है क्यूबिक ग्राफ, मतलब डिपेंड करेगा गिवन सिचुएशन में। पैराबोला की तरह दिखने में पैराबोला की तरह लगता है, इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है, वो डिपेंड करेगा गिवन सिचुएशन के ऊपर। हाँ लेकिन क्यूबिक होगा इतना, क्यूबिक का नहीं पूछता। और 2024 में जो ये अभी टेबल बताई है ना मैंने, इसी से क्वेश्चन पूछा था, इसी से क्वेश्चन पूछा था, बड़ी मजेदार क्वेश्चन पूछा था। हाँ बिल्कुल, तो ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछा था, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था आपका। तो याद रखना बेटा, क्वेश्चन बड़े आते हैं यहाँ से, बड़े मजेदार मजेदार क्वेश्चन आते हैं। कह देगा वेलोसिटी का ग्राफ ये है तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, कह देगा एक्सेलरेशन का ग्राफ ये है तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा। तो हो सकता है आप डिफरेंशिएट करके पूछो, या हो सकता है आप इंटीग्रेट करके पूछो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ग्राफ दे रखा था, ग्राफ से ग्राफ पूछा था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, मतलब सेकंड्स का क्वेश्चन था वो। तो ये आपका यूज हो जाएगा बेटा, आपका ये आपका यूज हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन, और बड़ा यूजफुल होता है। क्लियर है। नए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और लगे रहें, बने रहें नीट 2025 के लिए, फुल जान लगाएं, हार नहीं माननी, करके ही रुकना है कि नहीं। हाँ याद रखना, जिनके साथ में भी हो सकता है 2024 में बहुत फ्लक्चुएशन लेके आया है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, वो सभी को पता है, ऑल ओवर इंडिया में पता है, फॉरेन कंट्रीज में भी पता है, सबको ही पता है कि हाँ बहुत सारी दिक्कतें आई हैं नीट 2024 में, बहुत बच्चों के साथ में दिक्कतें आई हैं। लेकिन बेटा हार नहीं माननी, मेरी थॉट तो ये है कुछ ना कुछ बेहतर होगा इन फ्यूचर,
देखेंगे, हार नहीं माननी है। और मेहनत अगर की है तो जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है रिजल्ट कभी कभी देर से मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। मेहनत ज़ाया नहीं जाती है, मेहनत का फल मिलेगा जरूर, ये 100% श्योरिटी है। तो लगे रहें और बने रहें मारियन एकेडमी के साथ में, और नए नए लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। ये तो नीट का चल ही रहा है, साथ में हमारा एक और चल रहा है एएमयू जामिया के लिए मैथमेटिक्स, जो कंपटीशन की तैयारी हम कराते हैं, तो उसके भी लेक्चर हमारे डल रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जल्दी से अपने घर में कोई भी आपके बच्चे हों जो तैयारी कर रहे हों तो उनको इन्फॉर्म कर दें। बहुत प्यारी प्यारी वीडियो डल रही हैं, और बेसिक मैथमेटिक्स की तो आपकी डल ही रही हैं ये। और तब तक अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करें, परिवार के साथ में शेयर करें, रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।